आवाज कहाँ से रही? अरे ये क्या कर रहे हो? जौन हमका सबका पहले करेगा। अच्छा आप कर रहे हो? मौका नहीं मिला। राघव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाची गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी। हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तेरे कहने का मतलब क्या है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा, महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, और राज पाट देकर मुझे और जा बैठो। राज पाट देकर मुझे और जा बैठो। तेरी बात का मतलब मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह, अगर ये राज रियासत नहीं दोगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। महामंत्री राघव सिंह, ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी इसे तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज, अगर जीते जी नहीं देना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ पर हमरा कब्जा होगा और इस रियासत सूरतगढ़ के हम महाराज कहलाएंगे। तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। ठाकुर राघव सिंह का सपना तो आज साकार होकर रहेगा। हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चला गोली। लेकिन मारने से पहले हम तुमको एक करिश्मा दिखाना चाहते हैं। करिश्मा? कैसा करिश्मा दिखाना? रंबलिया, जा उस छिछोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आ। राजन, मुझे बचा लो राजन। राघव सिंह, इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? छोड़ दे इसे। महाराज भरत सिंह, छिछोरे लड़के ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और उसने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज इसका नीचनामो मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। नहीं, मोहब्बत ही तो किया है। छोड़ दे इस लड़के को, जाने दे। आज ये लड़का जिंदा बचेगा और ना ही तुम जिंदा बचोगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे को इस रियासत सूरतगढ़ का महाराज बनना है। रामबली, क्या देख रहे हो? फौरन निशाना बना दो। साले खंजर तेरा क्या हो गया?
अच्छा, सिंगापुर भेजवा दिए थे। चल फौरन निशाना बना दे, एक ही वार में महाराज की मुंडी धड़ से जमीन पर आ जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 नहीं राघव सिंह, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी मेरे अंचल में डाल। और मिला तो तू अपने बेटे को बचाने के लिए इसकी जिंदगी की भीख मांगने आई है। तेरे को ये नहीं मालूम कि राज्य मंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तोमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। मुझे मार दे, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे राघव। आज तेरा ये छिछोरा बेटा नहीं बचेगा। तुमने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में इस शत्रु को नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे दीपक ने भी एक लड़की के साथ मोहब्बत किया था और उसे मौत की सजा दी गई थी, मौत की। मेरे बेटे दीपक ने एक लड़की से मोहब्बत किया था, मोहब्बत की जंग शुरुआत किया था जिसमें मेरे बेटे को षड्यंत्र कर फांसी की सजा दिला दिया। लेकिन वही मोहब्बत की जंग मेरे छोटे बेटे प्रदीप ने शुरू किया है तेरी बेटी से। इस मोहब्बत की जंग में जीत मोहब्बत की होगी। तेरा हाथ तो होगा राघव सिंह, तेरा हाथ तो होगा। और मिला आज मोहब्बत करने वालों का इस सूरतगढ़ की धरती से नेस नामों मिटा दूंगा, ताकि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़े। मोहब्बत को मिटाने वाले राघव सिंह, मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना। चल मरने के लिए तैयार हो जा रंबलिया, फौरन निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2 तू जीवित मेरे लाल, मेरे आंचल से दूर रहा मेरे बच्चे, कोई मेरे बेटे को बचा लो। बेटा दीपक को गोली लगी है, इसे ले चलो। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी मेरी आंखों के सामने अकेला चाह रहा है पिताजी। रमलिया, मैंने तो गोली प्रदीप को मारा था, बीच में साला दीपक आ गया, गोली उसके सीने में दफन हो गई, ये तो मर गया रे। खैर छोड़, जो हुआ सो ठीक है हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरी बंगली तक पहुंचा दिया जाए। बेटा दीपक, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया मेरे लाल? बेटा माई का छोड़ काहे चल गया लगाना। माई का छोड़ काहे चल गया लगाना। माई का छोड़ काहे चल गया लगाना। तोरे बिना हम देव पर मैं उस दिन लाख आपसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर हथकड़ियों में जकड़वा दिया। और आज
इस रामजादे राघव सिंह की वजह से मेरी बेटी दीपक, मेरा बेटा दीपक मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए इस दुनिया से चला गया महाराज। क्योंकि इस रामजादे राघव सिंह की रिवाल्वर से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई महाराज, दफन हो गई। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादा सबूत पे सबूत पेश करता गया, हम मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम ये हरामजादे राघव सिंह की चाल है। आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। इस सेनापति उत्तम सिंह इस हालात पर पहुंचाने वाले ये हरामजादा मंत्री राघव सिंह है। अरे नहीं हुजूर, हमारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है और वह इसका चमचा वो मंत्री बनना चाहता है। हुजूर अगर चिराग लेकर पूरी रियासत में ढूंढोगे तो हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान नहीं पाओगे, कहीं नहीं मिलेंगे। हम दोनों की वफादारी में कोई कमी क्या कमी निकली? तो महाराज जल्दी से हम दोनों का राज तिलक करवा दो और हम दोनों राज रियासत का कारोबार देखने लगे। अबे बेटा तुम्हारे कैसे सरकार चलेगी? इन लोगों को शपथ यहाँ करा दो। क्यों हरेरा बाबा, हरेरा बाबा, सरदार जी चोरी के पैसा का हिसाब होता रहा। इधर आ बे, इधर आ, ए हरेरा, तुम्हारी ड्यूटी रात दरबार में रहती साले, तुम गायब कहाँ रहते हो? थोड़ा गड़बड़ी आ गया है कि तो हम सबसे पहले अबे अरे साले मोहब्बत हो गई हो। सासू को मिलो बढ़िया है। और अम्मा का हाल है? हाँ अम्मा ठीक है। पिताजी ये साले भारत मिलाई कर रहे हैं। बाबा हाँ को लेला बाबा, गाठी मोट है। मोट है
अब सही टाइम पकड़ा है रामबलिया ने। रामबलिया राघव जी के बदले पर अगर सारे कपड़े रहे तो तुम दोनों के बदले राघव सिंह, आज मैं तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ। और उस दिन बड़े राजदरबार में सम्राट के समक्ष कह रहा था कि तुम्हारा छिछोरा बेटा। अरे बड़े भैया प्रणाम। प्रणाम? किस जुबा से प्रणाम कर रहे हो? वो सब राज्य रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे अपने गले से लगा लो मेरे भ्राता। तो मैं सारे गले से लगा क्यों? अरे रा बाबा तूने इसे गले कर अब साले पकड़े हो, इन दोनों को साले इतने हल्का लगाओ कहाँ बिल लैला मजनू तेरे जा रहे हो? कहाँ हराम जादू? अरे बाबू को अब इन दोनों को सिपाही महाबले, इन दोनों को इस दुनिया में मैं साले को जिंदा नहीं देखना चाहिए। हम दोनों को अबे साले एकदम से मुंडी अलग करने जा रहे हैं। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को इस रियासत से आजाद कर दो। योगी जी ने जानवरों को आजाद किया और लोग अपने खेतों में साले पिलर झटका मशीन क्या क्या लगवा रहे हैं, फिर भी जानवर नहीं रुक रहे। और अगर तुम्हें साले हम ये आजाद कर देंगे तो तुम साले कार चालन साले प्रधान कहाँ साले डकैती ढीले जाओगे? वो कौन सी झटका मशीन लगाएगी? राघव सिंह ये दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो जैसे साले कुत्तों को सूरत गढ़ की नहीं देखना चाहता। रामबली लगता है मैं मर जाऊंगा बे, लेकिन बब्बू तुम मेरे साथ जरूर चलना। रामबली चलो, अब यहाँ नहीं वहाँ चलकर हम दोनों सिटियाबाजी कर। महाराज जाने दीजिए, राघव सिंह का संस्कार करने जा रहा है। सेनापति उत्तम सिंह, महाराज आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। जैसी आप आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल जब चलते हैं। क्यों नहीं महाराज? प्रिय दोस्तों, इसी जगह से संगीत हमारी खत्म हुई है। और अगर इस संगीत में हम लेने मुझे कलाकार से कोई काम करते हो, कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, ए मैडम जी, हाँ देखिए तिलक के उपलक्ष्य में आई हो, इसलिए सुबह का समय हो गया है। अच्छे अच्छे गाना सुनाओ।